हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेडॉक्स रिएक्शन। वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो टॉपिक पढ़ते हैं। पहला है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। पहला है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की दोनों टॉपिक को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे और आज कुछ टॉपिक ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। क्या डिस्कस करते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में आप जानते हैं कि इसका पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए मीन्स कहा जाता है कि ऑक्सीजन या तो ऐड हो या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो। ऑक्सीजन ऑल्सो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एग्जांपल अगर लिया जाए, इफ वी बर्न द कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दैट्स व्हाई कार्बन एक्सेप्ट द ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मींस ऑक्सीजन इज एडेड विद कार्बन टू अ कार्बन। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिसकी वजह से आपका जो कार्बन है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए अगर आप मैग्नीशियम ले लीजिए, उसको आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाइए तो आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मैग्नीशियम आपका क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये सिंपली इन दोनों के डिफिनेशंस और एग्जांपल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो ऑक्सीडेशन का, वो आता है सेकंड कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसको अगर आप इस तरह ट्रीट करें, हीट कर दे तो ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन यहाँ ऐड है, लेकिन यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है तो यहाँ पर सल्फर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, यहाँ पर सल्फर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो यही हमारा मेन मोटिव है, इसी को हम लोग को सबसे ज्यादा समझना है, इसी को हमें सबसे ज्यादा समझना है। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन अगर किसी भी एलिमेंट से रिमूव हो रहा है, हट रहा है, उसके कंपाउंड से हट रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक, सेकंड जो हमारा था वो था रिडक्शन। क्या था? रिडक्शन। सेकंड क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन का जो पहला डेफिनेशन है, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन में रिमूवल था, यहाँ पर एडिशन। मींस हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा हो तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल आप इन्वर्ट करके ले लीजिए। यहाँ देखिए सल्फर अलग है, सल्फर में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सल्फर क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। एग्जाम्पल मैंने वही इसलिए लिया जिससे कि आप ये समझ सके कि अगर कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन है तो रिवर्स डायरेक्शन में रिडक्शन हो जाएगी। फॉरवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिवर्स में रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसके लिए है। सेकंड जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो है
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, अगर आप वाटर लिए हुए हैं, ठीक है, वाटर को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पर है, वाटर से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अलग करिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिडक्शन। हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहाँ कंबाइन है, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन है, मतलब इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, रिमूव हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया। अभी हमने एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया था, इसको रिवर्स कर दीजिए, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीशियम का रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लोग देखते हैं। अब हम लोग अपने उस कॉन्सेप्ट में आते हैं जो हमारा मेन मोटिव कॉन्सेप्ट है, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पर। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर देखिए क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या था, ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव। ठीक, यहां पर एग्जांपल देखिए, अगर क्लोराइन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये रिएक्शन क्या हुई, रिडक्शन, क्या हुई, रिडक्शन। यहां देखिए, अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आप जानते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो यहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम आयन में, इसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। मींस अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एडिशन रिडक्शन है, और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन, और अगर रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहां पर देखिए, इधर से अगर ये ऑक्सीडेशन है तो इधर से क्या है, रिडक्शन है, इधर से अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर से रिडक्शन हो रहा है। मींस एक ही रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप ऑक्सीडेशन हो रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में रिडक्शन हो। ठीक है, ठीक, अब हम यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। आप नंबर लाइन आप जानते हैं, नंबर लाइन आपको पता है, हम लोग आज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को नंबर लाइन के बेसिस में देखेंगे, नंबर लाइन के बेसिस में देखेंगे। हमारा जो नंबर लाइन है वो आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका चार्ज जो है, किसी भी एलिमेंट में चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ओरिएंट हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो वो हरदम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पर क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, एग्जांपल्स देखिए। ठीक है ना, यहां पर देखिए, हमने अभी ये एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था।
इसको अगर हम हटा भी दें, यहाँ देखिए मैग्नीशियम में कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। मैग्नीशियम जीरो से +2 की तरफ गया है, जीरो से +2 की तरफ, मींस जीरो से +2 की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, लेफ्ट से राइट की तरफ गया है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मतलब चार्ज अगर आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है किसी भी एलिमेंट में, तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर आपने अभी ये देखा था, क्लोरीन कन्वर्ट्स टू क्लोराइड, मतलब 1 आयन में कन्वर्ट हुआ था। यहाँ पर क्लोरीन में 0 चार्ज है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ 0 है, -1 लेफ्ट साइड में है। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है? रिडक्शन। मींस क्लोरीन का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन का यूज है। नंबर लाइन को यूज करके आप आसानी समझ सकते हैं कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। नंबर लाइन आपको बखूबी बता देगा कि उसके बेसिस में हम लोग कहां रिडक्शन कर रहे हैं, कहां पर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए इसका और यूज हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो ब्रीफली आप लोगों ने एग्जांपल लिया है। जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ प्लस जिंक, इसका आपने यूज किया हुआ है। यहाँ पर Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर में। ठीक है, अब देखिए कॉपर यहाँ पर क्या है? कॉपर 2+ से यहाँ कोई चार्ज नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। कॉपर 2+ से 0 में गया है, 2+ ये है, 2+ से 0 की तरफ आया है, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ बढ़ रहा है, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट तरफ आ रहा है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाने पर क्या था? ये रिडक्शन था। कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कॉपर में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ देखिए जिंक 0 से +2 की तरफ बढ़ा हुआ है, जिंक 0 से +2 की तरफ बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मींस कॉपर का रिडक्शन हुआ है और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन। आप इसी की बेस में आराम कर सकते हैं कहां पर इलेक्ट्रॉन गया, कहां पर आया। जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां पर, जहां जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसका ऑक्सीडेशन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया उसका रिडक्शन। ठीक है, इसके बेसिस में आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं, इसके बेसिस में बहुत ही आसानी से आप इसको बता सकते हैं। एक और एग्जांपल, एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात याद रखिए बेटा, किसी भी कंपाउंड का नाम, ये जो एजेंट हैं इनका नाम इसलिए ये पड़ा हुआ है, ये दूसरे पर क्या इफेक्ट डालते हैं उसी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। दूसरे में इनका जो इफेक्ट होता है उसी के बेसिस में हम लोगों ने इनका नाम रखा है। अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट। मींस अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। और अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, और दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब देखिए यहां पर कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है। कॉपर क्या है? खुद रिड्यूस हो रहा है, लेकिन जिंक को क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। तो जिंक पर इसका जो इफेक्ट होता है वही ये एलिमेंट है। जिंक को ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जिंक क्या है? जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन कॉपर को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए जिंक क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जिंक पे जो इफेक्ट दिख रहा है इसका, वही ये एलिमेंट एजेंट होगा। कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन कॉपर को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए जिंक क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आई होप इससे आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि यहाँ पर कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अब देखिए एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
ठीक है। अब सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके आप जानते हैं वाटर बना लेता है। क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है, ठीक है। इसमें -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन में, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, क्योंकि सेल्फ बॉन्डेड एलिमेंट में कोई चार्ज नहीं होता। ये अपने से ही बॉन्ड बनाया हुआ है इसलिए कोई चार्ज नहीं, ये भी अपने से बॉन्ड बनाया इसलिए कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, इसलिए हाइड्रोजन में +1, ऑक्सीजन में -2 चार्ज है। इसमें कितना चार्ज है? -2 चार्ज है। अब देखिए हाइड्रोजन यहां से क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +1 में, 0 से +1 की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है? तो हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से -2 की तरफ आया है, तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। अब इसमें अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो देखिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, मींस ये आप क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करो खुद रिड्यूस हो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर से मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए रिवीजन के लिए टॉपिक काफी क्लियर है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।